आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बोले, सुरक्षा से सुशासन और सहकार से समृद्धि ही सरकार का ध्येय। कल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को केंद्र सरकार से मिला सम्मान। और मौसम विभाग का श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर सहित 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ये साबित कर दिया है कि देश के लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया ने हाल ही में भारत की ताकत देखी है, क्योंकि इस ऑपरेशन ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ देश की दृढ़ और अडिग नीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। श्री मोदी ने ये बात नई दिल्ली में आयोजित भारत की 2 महान आध्यात्मिक और नैतिक हस्तियों श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आज का भारत केवल राष्ट्रीय हित के लिए सही निर्णय लेता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता लगातार कम हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज वाराणसी में आयोजित की गई। इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि सुरक्षा से सुशासन और सहकार से समृद्धि ही सरकार का मुख्य ध्येय है और हमारी सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। डॉ यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राज्यों के बीच समन्वय, विकास के विभिन्न आयाम, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सार्थक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि बैठक में तय एजेंडा बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श के अलावा राज्यों में हुई बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रेजेंटेशन भी दिया गया। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। इस संबंध में आज विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 16वीं विधानसभा का यह 6वां सत्र होगा। 8 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न किए जाएंगे। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिवस 25 जून 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। पेश है एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। विदेश मंत्रालय आज 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मना रहा है। इस मौके पर पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को केंद्र सरकार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी बधाई देते हुए कहा कि 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस पर प्रदेश पुलिस को पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्रीय विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा द्वारा सम्मानित किया जाना राज्य सरकार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। ये उपलब्धि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने पदीय कार्यों के प्रति प्रतिबद्धता, समर्पण और कुशल कार्य प्रणाली का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया है कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आगामी 12, 13 और 14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का वृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 12, 13, 14 अक्टूबर 2025 को 4 विशिष्ट श्रेणियां हैं। युवा, महिला, किसान, गरीब, चारों वर्ग की बेहतरी के लिए जो कल्पना की गई है। बीते समय हमने रानी अहिल्याबाई के नाम पर बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया था। अभी हमारे यहाँ किसान के लिए काम हमारी सरकार कर रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूरे देश में सर्वाधिक अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश के ऊपर ट्रफ गुजरने की वजह से बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। आज सुबह से ही रतलाम और भोपाल में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञानी दिव्या ई रविन्द्रन के अनुसार भोपाल, गुना, अशोकनगर, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, झाबुआ, भिंड और सिंगरौली में मध्यम बारिश रहने की संभावना है। वहीं सीहोर, देवास, धार, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, शिवपुरी, सागर, दमोह, नर्मदापुरम, टीकमगढ़, ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर और निवाड़ी, रतलाम, रीवा, मऊगन, सीधी, छतरपुर, पन्ना और अनूपपुर में भी बारिश होने का अलर्ट है। आज के लिए मेनली हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी का चांसेस है, जैसे शिवपुरी, अशोकनगर और यहाँ पे राजगढ़ में ऑरेंज वार्निंग है। बाकी विदिशा, सीहोर, देवास इसमें आज आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। तो पांडुरना, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी का चांसेस है। बाकी जो छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। कल भी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। मोस्टली सारे रीजन में थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस है। गुना में कुएं में गिरे बछड़े को निकालने उतरे 6 लोगों में से 5 लोगों की मृत्यु हो गई। एक युवक हादसे से पहले खुद कुएं से बाहर आ चुका था। घटना धरनावदा गांव में आज सुबह करीब 10 बजे हुई। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि कुएं में संभवतः कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ। हालांकि अभी लैब की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कल भाजपा 50वें आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान रतलाम में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धार के सरदारपुर में वित्तीय समावेशन कार्यशाला में स्व सहायता समूह सदस्यों को वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नीमच जिले में चिन्हित जनजाति बाहुल्य 17 ग्रामों में कल सिकल सेल, एनीमिया, टीबी जांच, आयुष्मान कार्ड एवं स्वास्थ्य शिविर में हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। उमरिया में कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित जनसुनवाई में जिला कलेक्टर ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। और भोपाल के सूखी सेवनिया स्थित आर्मी फायरिंग रेंज में ट्रेनिंग के दौरान हुए एक हादसे में आर्मी जवान की मृत्यु हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के बारे में कड़ा वैश्विक संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बोले, सुरक्षा से, सुशासन और सहकार से समृद्धि ही सरकार का ध्येय। कल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। प्रदेश में भी होंगे कई कार्यक्रम। पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को केंद्र सरकार से मिला सम्मान। और मौसम विभाग का श्योपुर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर सहित 31 जिलों में बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।